गलत है, पॉइंट पे रहिए। ये ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए हम है। पूजा जी, जयंत जी, एक सेकंड, जयंत जी एक सेकंड, आप किसी पे पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए सर, पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। जितना सम्मानित तरीके से आप बैठे उतना ही सम्मान उनका भी है। मत कीजिए सर, मत कीजिए। इतनी एक आम नागरिक बिहार का होने के नाते मेरा हक है ये जानने का और ये समझने का कि आपने इतना सब कुछ विकास दोनों का डाउन कर दीजिए, नहीं चलेगा। त्यागी जी, क्या लाइन है इस बार, क्या घोषणाएं होंगी बिहार की जनता के लिए इस बार? आप एसआईआर के बाद अब क्या गरीब, युवा, महिलाओं के लिए भी कुछ बोलने वाले हैं क्या? पूजा जी देखिए, सबसे पहले तो देखिए रमनीश वत्स क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, उनका काम तटस्थ होना है, तटस्थ नहीं है वो, इसलिए उनके बारे में अगर वो हमें कह रहे हैं ना 3 में 13 में है, मैं ये कहता हूं कि ये संघ में है ना, ये आदमी में है ना ये औरत में है। अगर मैं ये बोल दूं ना ये आदमी में है ना ये औरत में है, तो क्या इनको अच्छा लगेगा? क्या इनको अच्छा लगेगा अगर मैं ये बोलूं ना ये आदमी में औरत में? क्या है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट, बिहार की जनता को क्या देगी कांग्रेस की सरकार? इनके पास मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप रमनीश वत्स को पकड़ के बैठे, रमनीश वत्स सरकार वहां पर कुछ कहने को नहीं है, मुद्दे वत्स साहब एक सेकंड प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रमनीश वत्स जैसे के भरोसे हम बैठे भी नहीं है, भाजपा बैठी भी है रमनीश वत्स के भरोसे। देखिए बिहार में जो मुद्दा है वो पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जुमला जीवी ने बात करी शिक्षा की, मैं शिक्षा के कुछ आंकड़े दे देता हूं। बीपीएससी का पेपर हुआ 2020 में, लीक हो गया। 67वां पेपर हुआ बीपीएससी का 2022 में, लीक हो गया। बिहार का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ 2024 में, लीक हो गया। नीट का पेपर हुआ 2024 में, वो भी लीक हो गया। बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 2024 में पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। फिर जो 70वां पेपर था बीपीएससी का 2024 में, वो भी लीक हो गया। संविदा कर्मी अपना एक स्ट्राइक करते हैं और उसके बाद जब वो अपने अधिकारों की डिमांड करते हैं, अधिकारों के लिए लड़ने जाते हैं, तो पुलिस उन पे लाठी बरसाती है, उन पे डंडे बरसाती है, उन पे आंसू गैस बरसाती है और उनको मार मार के वहां से फेंका जाता है। आपके गठबंधन की सरकार जितने दिन के लिए आई थी उसमें भी बरस रही थी। राजस्थान में लाठियां बरसना बंद हुई है। बिहार में जब आप लोगों की सरकार है, भ्रष्टाचार की बात करिए, एक मिनट, भ्रष्टाचार की बात करिए, एक सवाल का जवाब दीजिए आगे जी। पूजा जी एक लाठियां आप लोगों ने नहीं बरसाई क्या? मुझे मुद्दे क्या बताने हैं? लाठी आप लोगों ने नहीं बरसाई क्या? जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे तब सड़कों पर युवा नहीं आए थे क्या? तब लाठियां नहीं बरसी क्या उनके ऊपर? कितने पेपर लीक हुए थे? बिल्कुल, हमारी जब यूपीए की सरकार थी तब मैं यूपीए की सरकार की बात ही नहीं कर रही, मैं बिहार के गठबंधन की सरकार की बात कर रही हूँ। फायदा हुआ, जिसमें जो गरीब थे देश के उनको फायदा हुआ। मैं एक मिनट उसी पे आ रहा हूँ ना, एक मिनट उसी पे आ रहा हूँ। आप अब बात करिए बिहार की। बिहार में देखिए भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैग कह रही है, मैं नहीं कह रहा, कैग की रिपोर्ट कह रही है कि 70,000 करोड़ की अनियमितताएं हैं। जो सर्टिफिकेट्स देने थे यूटिलाइजेशन के, वो बिहार सरकार ने नहीं दिए। कहां गए वो 70,000 करोड़ रुपए? बिहार की ये स्थिति है कि जब वहां पे पुल बनते हैं, एक बारिश होती है और 25 से ज्यादा पुल ढह जाते हैं। बिहार की ये स्थिति है कि जो युवा है वहां का वो पलायन कर रहा है। बिहार की ये स्थिति है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे ऊपर है बिहार। बिहार की ये स्थिति है, अब इस पर बताइएगा, एक बार धनंजय गिरी से भी पूछेगा क्योंकि उन्होंने टोटल बजट की बात करी कि हमने 3.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया बजट बिहार का। टोटल रेवेन्यू बताइए बिहार का कितना है? 56,000 करोड़ टोटल रेवेन्यू है। बिहार का कर्जा कितना है? लगभग 4 लाख करोड़ का टोटल कर्जा है। तो ये जो सारी योजनाएं हैं, ये जो रिश्वत प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, ये कर्जा ले लेकर दे रहे हैं और बिहार जो है वो कर्जे में डूबता जा रहा है। धनंजय गिरी जवाब दीजिएगा। पूजा जी, कांग्रेस पार्टी ने जब 1990 में कांग्रेस पार्टी का 13वां बिहार में हुआ, तब 13,132 करोड़ का बजट पर इनकी 13वीं कर दी गई, बिहार की जनता ने कर दी। उसके बाद इनकी 13वीं के बाद 13 मुख्यमंत्री इन्होंने विगत 13 सालों में दिए थे 1990 तक में। अस्थिरता करने का दोष कांग्रेस के मत थे। कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी को अपनी माता जी का पिंडदान करने चुनाव के समय आना पड़ता है गया। अभी तो ज्ञान दे रहे थे बिहार की याद माता जी के लिए भी उनको तभी आई त्यागी जी, उन्होंने आपकी बारी में एक शब्द नहीं बोला इस बार, तो आपको भी उनको पूरे पेशेंस के साथ सुनना चाहिए। गया जी वो कब आए प्रधानमंत्री? आपको पूरा पेशेंस साथ उनको सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? जो वादा किया था शुगर मिल का, उस रूल्स वादे आपके पे लिए बात करिए। एप्लीकेबल है कि नहीं है? बिहार से जो वादा किया था सेम रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल है त्यागी जी कि नहीं? कब मिलेगा स्पेशल जब आपकी टर्न में नहीं उन्होंने बोला तो फिर आपको भी खामोशी सुनना चाहिए। अब एक सेकंड से सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा सर, जवाब देने दीजिए, फिर आपके सवाल तो सवाल ही रह जाएंगे ना। आप चाहते नहीं है कि वो बोले, आप चाहते नहीं है क्या वो बोले? आपके सवालों का जवाब तो वही देंगे ना। आपने क्वेश्चन पूछा, आप जवाब ले लीजिए। दे थोड़ी रहे हैं वो, गिरी साहब, जवाबों से तो भाग रहे हैं।
रमनीश वत्स के पीछे आप बोलने चुप रहे देंगे तब तो भाजपा। जवाब देंगे ना, इतने बड़े व्यक्ति आप हो गए बोलने रमनीश देंगे वत्स तब तो को, जवाब देंगे। और रमनीश वत्स आप लोग के टारगेट पर क्यों आ गए हैं? मैं पूजा जी एक सेकंड वत्स साहब, एक सेकंड बस, गिरी साहब बोले फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ, क्योंकि संघी है, नीचे निक्कर पहन के घूम रहे हैं। इससे क्या मतलब है? और ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे राजनीतिक हैं? विश्लेषक बन के आ गए त्यागी साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप पढ़े लिखे होकर इस तरह की बातें करें। बिल्कुल ठीक भाषा बोल रहे हैं। आपसे भी उम्मीद नहीं है कि ऐसे हल्के आदमी को बिठा बैठा दीजिएगा। डाउन, सबके बिल्कुल बैठा ठीक भाषा डाउन। बोल रहे हैं। ठीक है धनंजय गिरी जी, देखिए नीचे झांकने की नीचता कांग्रेस पार्टी कब छोड़ेगी? ये बिहार के बाथरूम वाले में पप्पू, नरेंद्र दिल्ली वाले पप्पू, कोट कौन से पहन के पप्पू अरे की डाउन पार्टी? कीजिए एक फटाफट पार्टी टीम। पप्पू के गाड़ी पर दूसरे पप्पू के लटकने की पारी सर, कब खत्म हो फिर इस जाएगी? तरह के शब्द नहीं, जानते सर। आप भी पूजा नहीं। जी, आप भी नहीं पूजा और जी वो भी नहीं। 118 आरजेडी के शासन काल में बिहार में 118 नरसंहार और घोटालों का घटा टोप नाम सुन लीजिए। पशुपालन चारा घोटाला, कोबाल्ट मशीन खरीद घोटाला, वन व कीटनाशक घोटाला, नोट डाउन कर शिक्षा लें आरजेडी के घोटाला, प्रवक्ता। लेक्चरर नियुक्ति घोटाला, मेगा घोटाला, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा घोटाला, नॉन बैंकिंग घोटाला, कृषि विभाग नियुक्ति बीज घोटाला, अलकतरा घोटाला, पोषाहार घोटाला, दवा घोटाला, कुष्ठ उन्मूलन घोटाला, कुछ विज्ञान प्रौद्योगिकी नियुक्ति घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, वर्दी घोटाला, इंदिरा आवास, हुडको, लाल कार्ड, भूमि पेट्रोल अपमिश्रण, पासपोर्ट, चीनी पाइप अधिक व्यय घोटाला, कोयला मंत्रिमंडल उपस्कर उपशीर्ष आजीवनी बिजली अडानी घोटाला, को- कंबल घोटाला। अडानी को ये 1 तो रुपए एकड़ कैग पर भी तो में जवाब दीजिए। 1000 ये एकड़ तो से ज्यादा लालू जमीन राज कैग पर भी के तो जवाब घोटाले दीजिए, बता रहा हूं मैं। धनंजय गिरी ये जी। वो जुमला घोटाले चीनी की जिसमें प्रवक्ता या एफआईआर हुआ, भ्रष्टाचार की जिसमें बात केस कर रहे हुआ, हैं। This is really और not कांग्रेस done. को कांग्रेस अडानी को really not done. भाई अडानी को इस 33 पारजेडी साल के के लिए पाप सर में नहीं, कांग्रेस ये नहीं बड़ा चलेगा। हिस्सेदार है। कट डाउन कीजिए आपने। टीम। पप्पू त्यागी का जी, बात ऐसे भी नहीं नहीं कर चलेगा। रहे। ऐसा ये कैसे कांग्रेस नहीं का चलेगा बात सर। नहीं कर रहे हैं। आप सवाल लालू पूछिए, के अपने साथ टर्न में कौन सवाल बात करेंगे? पूछिए। गिरी साहब अब 30 सेकंड आपके पास है, बात पूरी कीजिएगा। कैग पर भी अरे जवाब अगर दीजिए जो आप सवाल उन्होंने मेरी उठाया आपके ऊपर। पूजा जी, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं, सर, एक सेकंड। मैं नहीं कह रहा हूं, ये राबड़ी देवी जी के कैग की लालू जी रिपोर्ट के पे जवाब रिश्तेदार मांगिए। साधु जी और सुभाष जी ने बताया है कि अपहरण का उद्योग जब चलता था तो उसके डीलर मुख्यमंत्री निवास में बैठते थे और मुख्यमंत्री निवास से डील होता था कि किस अपहरण किसका कितना कैग। फिरौती लिया जाए। ये मैं कैग। नहीं कह रहा हूं, मेरा नहीं कैग। क्लेम। ये आदरणीय साधु जी सुभाष पर। जी का कहना है सर, कि वो कैग लोग पर बैठ जवाब। करके डील कराते थे और मुख्यमंत्री निवास से होता था। कैग पर जवाब अब दीजिए, इससे सर। बड़ा गुनाह, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा शर्मसार करने वाला इस कैग पर पर कोई जवाब नहीं डाटा दे रहे की हैं आप। जरूरत है? इस पर कोई डाटा की जरूरत है? इस साहब, बेशर्मी पर बात जल्दी करने से के सर, लिए? फिर मुझे इस ये बेहयाई जवाब पर बात जीतेंगे तो करने की सवाल भला उठाएगा। किसी डाटा की जरूरत है? निष्ठा का परिचय आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और राजद ने दिया। मुझे लगता है मैं उस स्तर सर, तक मुझे बिल्कुल लगता है भी कि नहीं नहीं जाना जाऊंगा। चाहिए उस दिशा फिर में, बात आपको करना भी। चाहता हूं कि कैग रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा था तो 1990 से 2005 के बीच में 11,000 करोड़ से अधिक खर्च का कोई हिसाब नहीं दिया गया था लालू जी की सरकार में, और औसतन देखा जाए तो 30 से 40% जो है फंड वो वापस केंद्र को चले जाते थे। ये आलम हुआ करता था। फिर मैं बात करना चाहता हूं कि देखिए तेजस्वी यादव, आप वाकई में जननायक हो सकते हैं, अपने पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन बिहार की जनता के लिए तो बिल्कुल कतई नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल कतई नहीं हो सकते जब आप एक अपने विधानसभा की देखरेख नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि और आम विधानसभा का पूजा जी मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपने जितना बाकी लोगों को समय दिया और शांति से सुना है उतना मुझे भी सुना। 1 मिनट दीजिए सर, काउंटर लगाइए टीम। फिर ये हम पर ही काहे आप लगा देती हैं टाइमर? आप मेरी बात तो शुरू भी नहीं हुई है पर आ जाएंगे और सर, आपका आपका फरमान जारी हो गया। ऐसी वक्त जाहिर नहीं होगा सर, आप बोलिए ना। नहीं, हमको नहीं बोलना है, अब जाइए, हमको नहीं बोलना है। अगर इस तरह से आप डिक्टेट करेंगे तो मुझे नहीं बोलना है, और अगर मेरी बात वाकई आप सुनना चाह रहे हैं तो मुझे बोलने दीजिए। इसी नीतीश कुमार की सरकार में जमशेद अशरफ आबकारी मंत्री थे और उन्होंने 500 करोड़ के घोटाले को उजागर किया। नीतीश कुमार ने उनको मंत्रिमंडल से सैक कर दिया और कहा कि नॉन पॉलिटिकल लोगों को राजनीति में लाने का यही नुकसान होता है। सृजन घोटाला इनके समय में हुआ, बालिका गृहकांड इनके समय में हुआ, आय व्यय समंजन घोटाला इनके पहले कार्यकाल में भी हुआ और अभी 71,000 करोड़ का हिसाब किताब ये दे नहीं रहे हैं। पैसा इनके समय में पिछली बार से ही वापस हुआ। नीति के तमाम पैमाने पर फिसड्डी साबित इनकी सरकार हुई है और घोटालों में आकंठ इस तरह से डूबी हुई कि एक इंजीनियर के घर से 13 करोड़ कैश बरामद हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक इंजीनियर ने 12 करोड़ रुपए जला दिए, कब सुना था बिहार में आपने? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, कोई कार्रवाई नहीं। एक इंजीनियर के यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, कोई कार्रवाई नहीं। अभी एक 2 हफ्ते पहले शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के यहाँ करोड़ों रुपए मिले, कोई कार्रवाई नहीं। कुछ दिन पहले विद्युत विभाग के एक इंजीनियर के यहाँ से 30 करोड़ की संपत्ति मिली, कोई कार्रवाई नहीं है। और डीके बॉस इनके हैं और उनकी पत्नी को इन लोगों ने जब महिला आयोग का मेंबर बनाया
तो जदयू के ही एक इनके मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि ये कैसे हो रहा है भाई, ठीक है। खून पसीने से पार्टी सर, बनी। टाइम तो आप- ये मेहरार कुशवाहा साहब इसका जवाब दीजिएगा। 1 मिनट टाइम है, कुशवाहा साहब इन सवालों का जवाब दीजिए क्योंकि आपकी सरकार से सवाल है। सरकार चला रहा है, ठीक है, सवाल दिन दहाड़े सवाल का लोगों की जवाब हत्या, कुशवाहा साहब, धीरज कुशवाहा साहब। देखिए पूजा जी, ये जयंत जी जो बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी हर एक चीजों पर नियंत्रण रखते हैं और सभी एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम करती है। मानते हैं कि सभी लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं, गड़बड़ करने वाले लोगों की संख्या है, ये हमारे समाज से ही है, हमारे बिहार से ही है, अधिकारी हो या नेता हो। लेकिन आप बताइए कि जो भी उजागर हुआ है वो हमारे सरकार ने ही किया है, हमारे पदाधिकारी ने ही किया है और उसको सजा भी दिया गया है। ये लोग केवल घुमाकर बात करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनके जो अक्का हैं, जो इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब रेल मंत्री थे तो नौकरी के बदले जमीन लेने का काम करते थे, उस पे दर्जनों केसें हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये माननीय न्यायालय में पड़ा है, उस पर ये सजा याफ्ता भी रह चुके हैं। हमारा ये कहना है कि गड़बड़ करने वाले लोग हैं, एजेंसियां काम करती है निष्पक्ष रूप से और लोगों को सजा दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, बहुत सारे लोगों की संपत्ति सीज कर ली गई, बहुत सारे लोग जेल जाने वाले भी हैं, बहुत सारे लोगों के घर पर छापा भी पड़ा है। तो चलिए सर, टाइम अप सर, सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दहाड़ में आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जब भी इस बार सरकार को चुनने की बारी आपकी आए तो मुद्दों को ध्यान में रखिएगा, जाति नहीं, धर्म नहीं, सियासी समीकरण नहीं, सिर्फ आपके हक की बात, और तब बनेगी वाकई आपके सरकार।